जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीआरडीओ के सेप्टेम्बर 10 के टेक्नीशियन एक टायर 2 के एग्जाम के बारे में। दोस्तों टायर 2 का एग्जाम ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, जिसके बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा। कई सारी वैकेंसी अप्रेंटिसशिप मेरिट लिस्ट रिजल्ट यहाँ पे मौजूद है, उसको चेकआउट कर लीजिए। तब तक हम बात कर लेते हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 के ट्रेड टेस्ट के बारे में। दोस्तों इसका पूरी जानकारी आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पर भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वहां पे जाइएगा तो डीआरडीओ टेक्नीशियन है, आपको सेप्टेम्बर 10 का ट्रेड टेस्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों डीआरडीओ का टेक्नीशियन एक अभी फिलहाल सीबीटी एग्जाम कंप्लीट हुआ है जो कि टायर 1 है, और वो 11 जनवरी को एग्जाम था। एक और एग्जाम बचा हुआ है 22 जनवरी को होगा। उसके बाद आपका टेक्नीशियन का रिजल्ट आएगा। दोस्तों टेक्नीशियन का रिजल्ट कब तक आएगा, आप सभी के मन में डाउट था। तो देखिए अब एग्जाम का जो रिजल्ट है वो उम्मीद करते हैं कि 15 से 20 फरवरी के बीच आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हो सकता तो आपको जनवरी में ही आया था और 22 तारीख को एग्जाम नहीं होता तो 22 24 25 से आपका मतलब 30 तक आपका रिजल्ट आया था टायर 1 का। लेकिन अब टायर 1 का रिजल्ट आने में फरवरी चला जाएगा। दोस्तों फरवरी में 15 तारीख या 20 तारीख के बीच आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों और बात कर ले उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको देखिए आंसर की आपके मन में आएगा कि आंसर की जारी हुआ कि नहीं। तो डीआरडीओ का जो एसटीएबी का था उसका भी आंसर की नहीं जारी हुआ। टेक्नीशियन का सॉरी एसटीएबी का डायरेक्ट टायर 2 का एग्जाम हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी आपको आंसर की देखने को नहीं मिलने वाला है। और आंसर की आ भी जाता तो आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन फिलहाल मुझे उम्मीद कम है कि आपका आंसर की जारी किया जाएगा। आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा जिस पर आप देख पाएंगे कि आपका कट ऑफ आपके ट्रेड में कितना गया है, आपका नॉर्मलाइजेशन करके मार्क कितना किया गया, परसेंटाइल मार्क्स कितना हुआ है, आपका नंबर कितना हुआ, कितना करेक्ट किए हैं, कितना रॉन्ग किए हैं, कितना नंबर आपका बन रहा है। एक स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा जो कि 15 से 20 फरवरी के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जो कि उम्मीद करते हैं कि आपको मार्च एंड तक आपको देखने को मिल जाए और आपको अप्रैल में उसका जो ट्रेड टेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा। एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड से 15 दिन के बीच में आपका एग्जाम हो जाता है। जैसे कि आज 1 तारीख है, आज एडमिट कार्ड आया तो 15 या 12 से 15 तारीख के बीच आपका एग्जाम हो जाएगा। यानी कि स्किल टेस्ट का डेट आएगा, एडमिट कार्ड आएगा तो 10-12 दिन 15 दिन का समय रहेगा आपको स्किल टेस्ट में। ठीक है, तब बात कर लेते हैं कि कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, और उसके पहले बता दें कि अगर हम एग्जाम में फेल होते हैं, मतलब एग्जाम में कितना नंबर लाना होगा, तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको ये जो है ये आपको फाइनल जो मेरिट बनेगा उसमें ये नंबर जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन क्वालिफाई करना होगा। टोटल कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा टायर 2 में, तो 8 गुना कैंडिडेट को टायर 2 के एग्जाम में यानी ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट के लिए जितना सीट है उसके 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर आपके ट्रेड में आपके कैटेगरी में मान लीजिए कि 10 सीट है तो 10 को 8 से गुना करें तो 80 कैंडिडेट को टायर 2 के बुलाया जाएगा। अगर 100 सीट है तो 800 कैंडिडेट को वहां पे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों ठीक है, और एग्जाम सेंटर की बात करें, एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, तो जहाँ जहाँ डिसाइडेड किया जाएगा तो आपको ट्रेड टेस्ट आपको थोड़ा दूरी पे हो सकता है। आपका अगर रिटन टेस्ट नजदीक हुआ तो ट्रेड टेस्ट आपको दूर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हर जगह पर ट्रेड टेस्ट संभव नहीं है। ठीक है, तो काफी दूर दूर पर भी बुलाया जा सकता है। सेंटर आपको चॉइस नहीं करने को मिलेगा, वहां पे आपको खुद ऊपर से डीआरडीओ चूज करके आपको बताया कहाँ पर आपको जाना है। अब आपको बता दें कि यहाँ पे जब यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर है तो क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ये फाइनल मेरिट में नहीं आएगा, ट्रेड टेस्ट आपको बस पास करना है। इसका मार्क्स आपको नहीं जुड़ेगा, कम लाइए चाहे अधिक, लेकिन बस पास होना चाहिए। तो कितना नंबर लाए तो पास हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 50% ज़्यादातर देखिएगा देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसमें नहीं बताया गया कि कितना नंबर लाना है, बस बताया गया कि क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई जरूरी है। दोस्तों लेकिन कितना क्वालिफाई होना ये भी नहीं बताया गया। तो जहां तक कई सारे एग्जाम में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 50% जनरल के होते हैं
ओबीसी का 40%, SC ST EWS का आपको 30% देखने को मिल सकता है दोस्तों। क्वालिफाई इतना आपका होना चाहिए, लगभग इतना, बाकी इसमें नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। अब सवाल आता है कि ट्रेड टेस्ट के बारे में कि एग्जाम कितने घंटे का होगा। तो वैसे तो 1 घंटे का होगा, लेकिन 1 से 2 घंटा आपको समय दिया जाता है। एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें दिया रहेगा 1 घंटे का अंतराल, लेकिन उसमें नीचे दिया रहेगा कि 1 से 2 घंटे का आपका एग्जाम हो सकता है। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए स्किल टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा 1 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, 1 से अधिक नहीं पूछा जाता है, ठीक है। मैक्सिमम ज्यादातर जगहों पे देखा गया कि आपको कैंडिडेट से 1 प्रैक्टिकल दिया था, वही बनाने में आपको 1 घंटा का समय लग जाएगा। फिर आपका उसी से आपका क्वालिफाइंग मार्क्स देखा जाए कि कितना नंबर आपको उसमें मिल रहा है, ठीक है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका टायर 1 के मार्क्स के आधार पर बनेगा। जब आप टायर 2 क्वालिफाई रहेंगे तब, टायर 2 क्वालिफाई करेंगे तभी आप टायर 1 का जो टायर 1 के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगा दोस्तों। यानी कि जिसका भी टायर 1 में नंबर अधिक होगा उसी का सिलेक्शन होगा, लेकिन टायर 2 में भी पास आउट होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका नंबर 80 नंबर है और आपका एक दोस्त का नंबर 70 नंबर है, और दोनों लोग शॉर्टलिस्ट हो गए हैं टायर 2 के एग्जाम के लिए, और आपका 80 नंबर है और आप टायर 2 क्वालिफाई नहीं कर पाए, और 70 नंबर था टायर 2 क्वालिफाई कर गया, तो 80 नंबर वाला सिलेक्शन नहीं होगा, 70 वाला कहीं होगा, क्योंकि 70 वाला ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर गया है, ठीक है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना कि ट्रेड टेस्ट आपका निकल जाए। अब सवाल है कि ट्रेड टेस्ट निकलेगा कैसे, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, क्या हमको अलग से कोचिंग करना पड़ेगा, हम क्या 5-7 हज़ार 10,000 देके अपना ट्रेड टेस्ट ठीक करें, तो उतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ट्रेड टेस्ट से वही कैंडिडेट घबराते हैं जो आईटीआई में तो गए, आईटीआई तो किए हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, क्लास करने नहीं गए हैं, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट ले गए हैं। जो भी कैंडिडेट अगर आईटीआई किए हैं, रेगुलर क्लास किए हैं, रेगुलर प्रैक्टिकल किए हैं, तो वो कभी भी स्किल टेस्ट से नहीं घबराएंगे दोस्तों। स्किल टेस्ट में जाएंगे तो भी फोड़ के रख देंगे, लेकिन दिक्कत उनको होती है जो थ्योरी तो कंप्लीट कर लेते हैं बाहर पढ़ करके, अपना तैयारी करके यहाँ वहाँ जा करके कोचिंग में, लेकिन प्रैक्टिकल उनका ठीक नहीं हो रहा पाता है, जिसकी वजह से वो टायर 2 निकाल नहीं पाएंगे। तो उनके लिए क्या है कि क्या करें कि उनका निकलेगा, तो उनके लिए देखिए प्रैक्टिकल सबसे बता दें आपको, प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे जो होगा ट्रेड टेस्ट होगा, बेसिक होगा, कोई बड़ा सा क्वेश्चन नहीं होगा, बड़ा सा आपको नहीं दे दिया जाएगा कि ये काम करिए। बेसिकली ट्रेड टेस्ट का काम ये देखना होता है कि आप जो थ्योरी पढ़े हैं आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि आप डीआरडीओ रखिए चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको अगर अपना आपके ट्रेड के आधार पर रखिएगा, इसलिए कि आपको ट्रेड का नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि उसी ट्रेड से रिलेटेड आपको काम करना होगा। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ काम आपका क्वालिफिकेशन कुछ और है, काम कुछ और करना है, ऐसा नहीं है। आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो जाएंगे तो इलेक्ट्रीशियन का ही काम करेंगे, तो आपको इलेक्ट्रीशियन का काम तो आना चाहिए, यही देखा जाता है। तो आपको इसमें देखना हो कि आपको जो इलेक्ट्रीशियन ही मान लीजिए, तो इलेक्ट्रीशियन में देखिए तो आपको इलेक्ट्रीशियन के टूल्स के बारे में नॉलेज है कि नहीं, अगर आपको वायरिंग करने आता है कि नहीं, आपको मोटर वायरिंग या कॉइल वायरिंग या इस तरह का जो इलेक्ट्रीशियन को का जो मेन होता है, जो मेन मशीन्स होते हैं उसको चलाने आता है कि नहीं आपको, या उसी में आपको कॉइल बांधने को मिल जाएगा तो कॉइल बांध सकते हैं कि नहीं बांध सकते हैं, ये सब का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फीटर की बात करें तो फीटर में लेथ मशीन से कटिंग आता है कि नहीं, ड्रिल मशीन से ड्रिल करने आता है कि नहीं, इस तरह से आपको देखा जाएगा। तो ये सब कैसे सीखेंगे, तो आपको सिंपल सा बता देते, आप अपने आईटीआई में जाकर के आप इसकी बेसिक से जानकारी ले सकते हैं, आप टीचर से हेल्प ले सकते हैं, वहां पे जाइए कहे कि हम तो यहीं से पढ़े हैं, हमको 1 महीना 15-20 दिन का हमको बता दीजिए, जो बच्चे पढ़ने आते हैं उसी के साथ हम रह करके अपने जो लैब में मशीन है, जो टूल्स है, उससे हम सीख करके पढ़ लेंगे, जिससे आपका स्किल भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके लिए अलग से खर्चा करेंगे तो आपको कई सारे इंस्टीट्यूट मिलेंगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। आप आसानी से अपने ही आईटीआई में जा करके तो रिक्वेस्ट करिए तो आपको वहाँ पे मौका दे देंगे 15-20 दिन 1 महीना के लिए, और वहाँ से आप अभी आपके पास अभी टाइम है, अभी चाहिएगा तो अभी अपना स्किल को सुधार सकते हैं, अपना ट्रेड टेस्ट नॉर्मल कर सकते हैं। आप इस यूज समझ लीजिए कि आप अपने आईटीआई का प्रैक्टिकल का जो एग्जाम दिया है सेम एज उसी तरह होता है। प्रैक्टिकल में 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पहले थ्योरी में लिखवा दिया जाता है कि ये प्रैक्टिकल होगा, तो प्रैक्टिकल के पहले दिया था ना क्वेश्चन, वो सॉल्व करना होता है कि ये प्रैक्टिकल करिएगा तो क्या आउटपुट आएगा, तो लिखना होता है प्रैक्टिकल को कैसे करिएगा, तो उस प्रैक्टिकल को करने में कौन कौन सा टूल की आवश्यकता पड़ता है, उस टूल को कैसे पकड़ते हैं, या उस टूल को कैसे काम करना चाहिए, ये सभी चीजें प्रैक्टिकल जो लिखते हैं सेम
मैच है आपको उसी तरह से ट्रेड टेस्ट में करना होगा। तो ये आपको आईटीआई का प्रैक्टिकल समझना होगा, उसी तरह से आपको ट्रेड टेस्ट आपको देना है। और आपका घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ये बेसिक सा आपको फंडा है, बेसिक टेस्ट है, आप देखकर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, प्रैक्टिकल को समझना होगा। एक बार आईटीआई में जाइए और आईटीआई से 1 महीने का समय लीजिए और उनसे आईटीआई में सीखिए और अपना प्रैक्टिकल अच्छा करिए दोस्तों। नहीं तो आप बाहर इधर भटकते रह जाइएगा, सोचिए कि छोड़िए हम आसानी से निकाल रहे हैं, तो ऐसा आप संभव नहीं है दोस्तों। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी आपको इसी के लिए कोई भी आपको ये नहीं बनाया गया कि नहीं यहाँ से पढ़िए ये पढ़िए तो आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आप जा करके थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए और अपना ट्रेड को सुधार लीजिए, प्रैक्टिकल का नॉलेज रख लीजिए, तो बस उससे आपका ट्रेड टेस्ट निकल जाएगा। और आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका अच्छा होगा, टायर 1 में आपका नाम आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका अपना अच्छा एग्जाम दिया होगा, एग्जाम दिए होंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे तो टायर 2 में सिलेक्शन होगा। टायर 2 का सिलेक्शन के बाद आप अच्छा स्कोर करते हैं, अगर आप ट्रेड टेस्ट दे देते हैं अच्छे से, तो आपका फिर फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप डीआरडीओ में सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अपनी राय नीचे जरूर कमेंट करिएगा, छोटा ही सही आप नीचे कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं और दोस्तों शेयर करेंगे तो उनको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अपना राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, छोटे ही सही जैसा भी हो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।